चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? तरल दाब। ये तरल दाब क्या होता है? तरल मतलब का लिक्विड अर्थात पानी, अर्थात पानी के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा उसके बारे में बात की गई। ठीक, तो अगर दाब की डिफिनेशन देखें तो बन जाता है क्या? दाब बराबर क्या होता है? हाँ, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे अगर डिफिनेशन क्या बनती है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता। ठीक, अगर देखोगे तो दाब यहाँ पे तरल लिक्विड की बात करी जाएगी ना, तो जो दाब होता है ना, तो दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। ठीक, बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका बल, और क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। तो ये क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगर मान लेते हैं क्षेत्रफल घटा, क्षेत्रफल क्या हुआ? घटा, तो दाब का हो जी? बढ़ जाएगा। और अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब का हो जी? घट जाएगा। ठीक, जैसे प्रैक्टिकल के तौर पर भी देख सकते हो, नहीं देख सकते? जैसे मान लेते हैं ये देखो, एक सुई रखी है, देखो ये का है क्षेत्रफल बहुत कम है ना, क्षेत्रफल बहुत सारा कम है। कोई एक पेज ले ले या फिर कुछ और ले ले। जैसे मान लेते हैं ये पेज है ना, इसका क्षेत्रफल का है बहुत सारा कम ना, तो इस पे जैसे हम जरा सा दाब लगाएं, इस पार से उस पार निकल गया ना। और अगर मान लेते हैं इसी का हम क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें क्षेत्रफल, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल का है कम, ये वाला का है अधिक। अब क्या ये उतनी आसानी से जा रहा है? बड़ी मेहनत करनी पड़ रही ना। तो यही काम होता है क्या? क्षेत्रफल का। अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब क्या लगाना पड़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब क्या होगी? कम। और अगर मान लेते हैं दाब बढ़ा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जैसे देखा होगा ट्रकों में पहियों के बारे में जानो ना, अगर पहिया काफी ज्यादा है ना तो ऊपर दाब का लगे कम, क्योंकि क्षेत्रफल का होगा बढ़ गया ना। और अगर मान लेते हैं पहियों की संख्या कम हो तो ऊपर दाब का लगे ज्यादा। ठीक, मारने पीटने वाले भी देख सकते हो ना, किसी को मारना हो, एक सैंडल उठा के ताड़ दे मारो और एक जूता मारो ना, तो सैंडल वाला गाल के अंदर हो जाए। ठीक, क्योंकि उसका क्षेत्रफल का है बहुत कम है ना, और चप्पल का क्षेत्रफल का है अधिक, तो चोट किसमें ज्यादा लगेगी? सैंडल लगेगी ना, क्योंकि उसका क्षेत्रफल का है कम। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं इसकी दिमागों के बारे में जानना चाहेंगे या फिर मात्रक के बारे में जानना चाहिए, तो P बराबर क्या होता है आपका? F अपॉन A। F क्या होता है आपका? बल अर्थात न्यूटन, और A मतलब का मीटर स्क्वायर, A मतलब का क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती ना, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर इसकी बीमा की बात करो तो बीमा बराबर क्या होता है आपका? बीमा क्या होता है? ठीक, तो न्यूटन जो होता है उसका क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर का m ऊपर लेके जाएंगे, किलोग्राम का क्या होता है? m होता है, और m ऊपर गया तो -1 और t -2। ठीक, तो ये इसकी क्या होगी? आपकी बीमा होगी। ठीक, जो दाब होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक, एक प्रॉपर दाब, एक वायुमंडलीय दाब। जो दाब मिलके बनता है ना, ठीक, तो दाब एक होता है हमारा क्या? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.05 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इतना क्या होता है आपका वायुमंडलीय दाब। मतलब का जितना आप वायुमंडल का
हवाओं का क्या पड़ता है, दाब पड़ता है, वो कितना पड़ता है, इतना पड़ता है। ठीक, अब हम देखेंगे जो दाब के बारे में बताया जाता है वो पास्कल के नियम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना। तो पास्कल के जो ये पास्कल के नियम हैं एक किसके द्वारा बनाए गए, दाब पर आधारित है। किस पर आधारित है, दाब। अगर पास्कल के नियम देखोगे तो पास्कल जो थे उनके ही द्वारा जितने भी नियम बनाए गए, तो जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर हुआ ना, जितने भी प्रेशर वाले सामान हैं वो सब किसकी देन है, पास्कल के द्वारा दी गई। ठीक, जो पास्कल अपने ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। कौन है, ये कब अपने नियम देते हैं, 1653 ईस्वी में। 1653 ईस्वी में कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन, जेम्स पास्कल, इन्होंने अपने 1653 ईस्वी में नियम क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जहां पे ग्रेविटी क्या हो, अस्थिर कर दिया, मतलब ग्रेविटी ना लगे, तो जो दाब लगाओगे आप किसी भी वस्तु पर, तो वो प्रत्येक स्थान पे क्या लगेगी, बराबर लगेगी। कैसे लगेगी, बराबर। ठीक, देखना चाहेंगे तो भी दिखाया है। बस हाँ वही वाला होगा। देखो जो ये पास्कल का लॉ है वो हमने बताया कि जब कोई भी पिस्टन होगा, अगर एक पिस्टन पे आप दबाव लगा रहे हैं ना, तो अगर वो गुरुत्वाकर्षण को हटा दिया जाए तो सभी स्थानों पर क्या फोर्स बराबर लगता है। ठीक, वीडियो में हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या अगले दिन बना करके भी देखेंगे कि हाँ ये वाली सारी चीजें सही है या गलत। ठीक, तो बनाएंगे हम कल, लेकिन आज हम किसके माध्यम से देखेंगे, वीडियो के माध्यम से। ठीक, देखिए एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक स्फेरिकल कंटेनर है और इस कंटेनर में 4 पिस्टन अलग अलग पोजीशन में लगाए गए हैं। इस कंटेनर को वाटर या किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड से फिल करेंगे। कंटेनर कंप्लीट फिल होने के बाद हम पिस्टन के थ्रू इस पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करने पर पिस्टन वाटर कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो कि पिस्टन के एरिया पे डिपेंड करता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि हर एक पिस्टन का एरिया डिफरेंट है। चलिए मानते हैं कि पिस्टन 1 का एरिया A1, पिस्टन 2 का एरिया A2, पिस्टन 3 का एरिया A3 और पिस्टन 4 का एरिया A4 है। अब हम पिस्टन 1 पे फोर्स F1 अप्लाई करेंगे। जब हम पिस्टन 1 पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तब पिस्टन से जनरेट होने वाला प्रेशर वाटर कंटेनर के हर एक पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसा कि हम एनिमेशन में देख सकते हैं, पिस्टन 1 से लगने वाले प्रेशर की वजह से बाकी के पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस से ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी क्लोज्ड कंटेनर में लगने वाला प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसको हम मैथमेटिकली कुछ ऐसे समझ सकते हैं। The ratio of force to the area is always same at every point in closed container. चलिए अब देखते हैं कि पास्कल लॉ क्या कहता है। Pascal law states that, according to Pascal's law, any force applied to a confined fluid is transmitted uniformly in all directions throughout the fluid regardless of the shape of the container. Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe our channel for more. तो ये चीज हमने देखा, जैसे मान लेते हैं इसी प्रकार से इसमें हम लोग बनाए हुए हैं कि हाँ अगर मान लेते हैं किसी एक पिस्टन पे हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक, तो ये जितने भी पिस्टन आप इसमें लगाओगे वो सारे क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर रिलीज होंगे और बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं होगा पिस्टन एक
अधिक है और पिस्टन क्या है बी कम। ठीक, तो ये आपका काम होता है। अब जाकर के आप लोग क्या करेंगे, घर पर ऐसा बनाएंगे, पिस्टन देखेंगे कि हाँ क्या सच है पास्कल लॉ या फिर गलत। आप अगर 3 पिस्टन लगाएंगे और तीनों पिस्टन पे एक पिस्टन ऊपर वाले से क्या करना, फोर्थ करना, तब बल लगाना। जब फोर्थ लगाओगे तो तीनों पिस्टन पे बराबर बल लगेगा। एक पिस्टन 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तीसरा भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क। तो ये हमारा क्या होता है। अब इससे पहले हम थोड़ा बहुत क्या पढ़े थे, दाब पढ़े थे ना। कौन सा दाब पढ़े थे, वायुमंडलीय दाब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब, कोई लोग हमें बताएगा वायुमंडलीय दाब के बारे में। चलो आओ एक लोग, और वायुमंडल ये दाब के बारे में बता करके एक प्रैक्टिकल करके दिखाओ। चलो आ जाओ, कौन आएगा, तुम आओ भाई, उस दिन तो क्लियर हुआ। तो आइए सगुन बताइए वायुमंडलीय दाब बताओ। अभी इस बोतल के ऊपर कोई भी वायुमंडलीय दाब नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी निब बंद है। अभी हम इस पर छेद करेंगे। हाँ आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने इस पे कितने छेद किए हैं, लेकिन इस पर वायुमंडलीय दाब न पड़ने के कारण पानी बाहर नहीं निकल रहा है। अभी जब इसकी निब को खोलेंगे तो इस पे वायुमंडलीय दाब पड़ेगा, जिसके कारण पानी बाहर निकलने लगेगा। हाँ थोड़ा आप पास करके देखो इसको। हाँ अब इसे वायुमंडल का दाब बंद कर दीजिए। फिर बताओ। अब देखिए, इसको फिर से बंद कर दिया है तो इस पे वायुमंडलीय दाब नहीं पड़ रहा है, जिस कारण इसमें पानी नहीं